स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार द लर्निंग गेम में। तो बिना किसी देरी के हम सीधा वीडियो ही चालू कर देते हैं। देखिए हमने ये प्लेटफॉर्म बना के रख दिए यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें कुछ आइटम्स ऐड करनी है, मतलब कुछ कंपोनेंट हमें इसके अंदर ऐड करने हैं। तो वो हम किस तरीके से ऐड करने हैं और क्या क्या ऐड करने हैं वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये प्लेटफॉर्म ले लीजिए, बाकी को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमारे तीनों ट्रैक है, जैसे कि 1 2 3। तो अब दोस्तों इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमें बॉक्स कोलाइडर ऐड करना है। बॉक्स कोलाइडर हमें क्यों ऐड करना है? क्योंकि जब प्लेयर इसके ऊपर से दौड़ता हुआ आएगा तो वो जब इसके साथ कोलाइड करेगा बॉक्स कोलाइडर के साथ में, तो वो एक फंक्शन को ट्रिगर करेगा। तो वो फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और उससे बाकी के प्लेटफॉर्म स्पॉन होंगे। तो वो बॉक्स कोलाइडर हमें कहाँ पर लगाना है और किस तरीके से लगाना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ से प्लेयर को ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ यहाँ तक। अब ये जो हमारा प्लेयर है, एक काम करता हूँ, इसको मैं 180 डिग्री यहाँ से रोटेट करवा देता हूँ। हाँ जी, अब ये देखिए, ये हमारा प्लेयर है। ये जैसे ही आगे आएगा तो यहाँ पर एक बॉक्स कोलाइडर होना चाहिए जिसके साथ प्लेयर अगर कोलाइड करता है तो नए बॉक्स यहाँ से स्पॉन होने चाहिए। तो उसके लिए प्लेयर के अंदर कुछ हमें कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिजिड बॉडी ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे रिजिड बॉडी और उसके बाद में कैप्सूल कोलाइडर ऐड कर देते हैं। अब आपको इसको कुछ ठीक तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोलाइडर ऐड करो तो उसको यहाँ से आप हैंडल कर सकते हो, जैसे कि एक्स में इसकी पोजीशन क्या है, वाई में पोजीशन क्या है और जी में पोजीशन क्या है। और आप यहाँ से भी डायरेक्टली इसको एडिट कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको अभी छोटा बड़ा करना है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं इसको ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना चाहता, कैप्सूल कोलाइडर को बस इतना रखना चाहता हूँ और यहाँ तक रख देता हूँ। और इसकी विड्थ जो है वो बहुत रेडियस इसका बड़ा है, तो मैं इसका रेडियस भी छोटा कर देता हूँ। तो बस इतना काफ़ी है। हमें सिर्फ ये कोलाइडर इसलिए चाहिए कि प्लेयर नीचे ना गिर जाए, प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खड़ा रहे। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके बाद में हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ प्लेयर और उसको हमारे प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। अब इसको यहाँ से मान लीजिए अपन हटा भी देते हैं और इसको वापस यहाँ पे रखेंगे तो अपने आप हमारा प्लेयर जो है वो ये कोलाइडर के साथ में ही आएगा। तो वापस इसको पर्सपेक्टिव व्यू कर देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम प्ले करेंगे गेम को तो जो हमारा प्लेयर है वो नीचे गिरेगा, लेकिन इसके अंदर जो मेस कोलाइडर है उसके साथ में वो कोलाइड करके रुक जाएगा, नीचे नहीं गिर जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं आगे ले लेता हूँ मान लीजिए यहाँ पर, तो वो गिर जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने रिजिड बॉडी ऐड कर दी है। अब दोस्तों ये इस तरफ देख रहा है और इस तरफ बाकी के प्लेटफॉर्म स्पॉन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, फिलहाल मैं प्लेयर को यहाँ पर पीछे ले लेता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ये जैसे ही क्रॉस करेगा और यहाँ लास्ट तक पहुंचेगा तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स कोलाइडर लगा दूंगा तो ये इसके साथ कोलाइड करेगा, तो एक फंक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म 1 2 3 जो है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देता हूँ। अब कोलाइडर को किस तरीके से एडिट करना है मैंने आपको अभी अभी बताया था, तो उसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप अगर यहाँ से ऐड नहीं करना चाहते, अगर यहाँ से डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं तो आपको ये सिंबल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसकी पोजीशन ये कर दी है, तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर है। और इसको यहाँ से मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ तक ले लेता हूँ और इसको इतना रखूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ये चाहिए आखिर में। तो ये मैंने एक के लिए कर दिया है। अब बाकी सारे
जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हमें ये बॉक्स कोलाइडर ऐड करना है। याद रखिएगा ये प्लेटफॉर्म के आखिर में होना चाहिए। तो मैं सबके अंदर ये बॉक्स कोलाइडर ऐड कर देता हूं, उसके बाद में वापस आपको आकर मिलता हूं। अब यहां पर दोस्तों हमें टी प्लेटफॉर्म के अंदर 2 ऐसे बॉक्स कोलाइडर लगाने पड़ेंगे। एक यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं, और इसको आखिर में नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे शुरुआत में। तो चलिए भी लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में कॉपी कंपोनेंट करना है, और वापस उसी 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप पेस्ट कंपोनेंट एज ए न्यू कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो इसकी x वैल्यू है उसको आप यहाँ नेगेटिव कर दीजिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, ये हमने यहाँ पे किया है, ये हमारा प्रीफेब है, तो आपको इसको ओवरराइड करना जरूरी है यहाँ से। अब एक और बात, ये जो हमने बॉक्स कोलाइडर ऐड किए हैं उसको हमें यहाँ से इस ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर देना है। भूलिएगा नहीं, इसको यहाँ पे चेक मार्क करके रखना है आपको। जो बॉक्स कोलाइडर हमने इसके अंदर ऐड किया था उसके अंदर हमने ये चेक मार्क कर दिया है इस ट्रिगर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्लेयर इसके साथ कोलाइड करेगा तो प्लेयर को ये रोकेगा नहीं, प्लेयर इसके थ्रू जा सकता है। अगर इसको इस ट्रिगर नहीं किया होता तो प्लेयर इसके साथ टकरा के रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या फिर उसको कूद के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इस ट्रिगर अगर आपने यहाँ पे किया है तो ये इसके अंदर से जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। इसके लिए हमने इस ट्रिगर इसको ट्रू कर दिया है। अब ये हमारे जो प्लेटफॉर्म बन गए उसको हमने ओवरराइड कर दिया है सभी को। एक टी प्लेटफॉर्म के अंदर ही हमने 2 कोलाइडर रखे और वो यहाँ पे शुरुआत में रखे। तो ये सारे प्लेटफॉर्म यहाँ से हटा रहा हूँ, फिलहाल इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये वाला पहला वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, और जो हमारे प्लेयर की पोजीशन है वो भी बिल्कुल सही है। एक और प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, कंट्रोल डी करने पर डुप्लीकेट प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और इसको मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ, और जो हमारा प्लेयर है उसको मैं यहाँ से पीछे कर देता हूँ, इतना। अब ठीक है। अब दोस्तों जो हमने कल एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया था पूल और प्लेटफॉर्म स्पॉनर, उसके अंदर हमें स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो ये जो स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है वहां पर आ जाते हैं। प्लेटफॉर्म स्पॉनर के अंदर तो ऑलरेडी हमने एक प्लेटफॉर्म स्पॉनर स्क्रिप्ट ऐड करके रखी थी। अब हमें पूल के अंदर एक पूल नाम की स्क्रिप्ट ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके आप एक स्क्रिप्ट बना लीजिए जिसका नाम दे दीजिए पूल। बस आपको और कुछ नहीं लिखना चलेगा, पूल लिख दीजिए। अब ये जो हमारा पूल है उसके अंदर हमारे सारे प्लेटफॉर्म हम स्टोर करवाएंगे, और प्लेटफॉर्म स्पॉनर वहाँ से वो सारे प्लेटफॉर्म लेगा और स्पॉन करेगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है उसको आप विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लीजिए। तो ये यहाँ पर एक पब्लिक क्लास बन गया है पूल नाम का। उसके अंदर हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे, तो वो वेरिएबल क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक पब्लिक लिस्ट ले लेते हैं, पब्लिक लिस्ट पूल आइटम, और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम आइटम्स, और यहाँ पर एक पब्लिक लिस्ट लेंगे, और वो लिस्ट क्या रहेगा, गेम ऑब्जेक्ट का लिस्ट रहेगा। तो गेम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर इसको हम लिखेंगे पूल्ड आइटम्स। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको एक एरर दिखाई दे रही होगी। तो वो एरर दूर करने के लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक ये पूल आइटम नाम का यहाँ पे आप क्लास बना लीजिए, और इसको आप सीरियलाइज फील्ड कर दीजिए, सिस्टम डॉट सीरियलाइजेबल। तो इससे क्या होगा कि ये जैसे कि पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसी तरीके से आप इसके अंदर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अगर ये सीरियलाइजेबल है तो। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक पब्लिक
गेम ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका नाम हम देंगे प्लेटफॉर्म प्रीफेब, या एक काम कीजिए आप प्रीफेब भी लिख दीजिए। और उसके बाद में एक हमें पब्लिक अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए हम इंटीजर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। एक बुलियन भी चाहिए होगा हमें, पब्लिक बुलियन, और उसको लिखेंगे हम एक्सपांडेबल। तो ये क्लास हमने यहाँ बना लिया, तो ये देखिए यहाँ से ये एरर चली गई है। अब यहाँ पर हमें एक इसका इंस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक पब्लिक स्टैटिक पूल और इंस्टेंस दे देते हैं माई पूल, और अवेक फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करवा देंगे। आपको सिर्फ इतना लिखना है माई पूल इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे गेम ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट और गेट रैंडम। अब देखिए यहाँ पर एक एरर आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जब तक इसके अंदर से कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, तो जैसे कि ये जो सारे हैं फंक्शन, या पब्लिक मैसेज कह सकते हैं आप इसको, या प्राइवेट मैसेज कह सकते हैं, तो इसके अंदर वॉइड रहता है। वॉइड मतलब ये कुछ रिटर्न अगर नहीं भी करता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने वॉइड नहीं लगाया है, यानी कि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया है, तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे रिटर्न सिर्फ लिख देंगे ना ऐसे ही, तो भी ये एरर चली जाएगी, लेकिन खाली रिटर्न चलेगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो इसके अंदर रिटर्न देना पड़ेगा। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो हम पूल आइटम रखेंगे, जो हमारे प्लेटफॉर्म है, वो रेंडमली स्पॉन होने चाहिए। कि मान लीजिए पहले 1 2 3 वाला आ गया, उसके बाद में सिर्फ 2 वाला आया, और उसके बाद में टी प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद में वापस 1 2 3 वाला आया, तो उस तरीके से रेंडमली स्पॉन होने चाहिए। तो उसके लिए ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर लूप बनाने के लिए आपको फॉर लिखना है और उसके बाद में 2 बार टैब लगाना है। तो 2 बार टैब प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है पुल्ड आइटम्स डॉट काउंट। यहाँ पे लेंथ नहीं रहेगा, काउंट आएगा। तो जितनी भी ये आइटम है उसको वो काउंट करेगा और उसके बाद में इतनी बार ये लूप चलेगा हमारा। तो इस लूप के अंदर हमें क्या फाइंड करवाना है, जो भी पुल्ड आइटम है वो इनएक्टिव है उसको हमें फाइंड करवाना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्लेयर है जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ से प्लेयर को मैं हटाता हूँ, आगे प्लेयर यहाँ तक आ गया है, तो कैमरा जो है उसको फॉलो करेगा। तो अब जो ये पहले वाला ये है प्लेटफॉर्म वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव हो जाएगा इसका क्या मतलब हुआ कि वो वापस पूल में चला गया है और वहां से वापस वो आगे कहीं पर भी स्पॉन हो सकता है। तो इसके लिए ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ। तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, इफ नॉट इक्वल टू की साइन आपको पहले लगानी है और उसके बाद में लिखना है पुल्ड आइटम, और इसके पुल्ड आइटम आपको लिखना है और उसके अंदर आपको लिखना है आई मतलब ये 0 से शुरू होगा, उसके बाद में ये प्लस प्लस होता जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। तो हर बार ये चेक करेगा। और नॉट इक्वल टू, कहां पर नॉट इक्वल टू में क्या चेक करवाना है, एक्टिव इन हायरार्की, कि ये यहाँ पर ये देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो अभी एक्टिव है। अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इनएक्टिव है। तो ये इनएक्टिव ऑब्जेक्ट को यहाँ से फाइंड करेगा। अगर ये इनएक्टिव है तो यहाँ से रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट, नहीं माफ कीजिएगा इस तरीके से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पुल आइटम आई, क्योंकि गेम ऑब्जेक्ट जो है वो ये हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट का, जिसका नाम हमने दिया है पुल आइटम्स। तो वो रिटर्न करेगा पुल आइटम्स में से कौन सी वाली आइटम, यानी कि कौन सा वाला प्लेटफॉर्म जिसका नंबर आई होगा। आई का नंबर अगर 0 है तो यहाँ पर भी 0 रहेगा, अगर उसका नंबर 1 है तो 1 रहेगा, तो उसको यहाँ से वो रिटर्न करेगा। तो अब ये देखिए ये हमने गेट तो करवा लिया है। अब यहाँ पर हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा जिसका नाम हम देंगे फॉर ईच। फॉर ईच लिखने के बाद आपको 2 बार टैब दबाना है, तो ये अपना फंक्शन बना लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर
इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पुल आइटम इन आइटम्स। और यहाँ पर भी एक कंडीशन चेक करवा लेते हैं, इफ आइटम डॉट एक्सपांडेबल, यहाँ पर हमने एक बुलियन लिया था ये वाला एक्सपांडेबल वाला, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, जो हमारा प्लेटफॉर्म है प्रीफेब है उसको वो इंस्टेंशिएट करेगा, मतलब स्पॉन करेगा। यहाँ पे लिखूंगा गेम ऑब्जेक्ट, आप डायरेक्टली इंस्टेंशिएट भी इसको करवा सकते हैं, आप इस तरीके से इंस्टेंशिएट भी डायरेक्टली करवा सकते हैं, लेकिन मुझे ये उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा गेम ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू इंस्टेंशिएट आइटम डॉट प्रीफेब। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, एक बार इसको मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये आपको रेंडमली एक आइटम उठा के दे सकता है। किस तरीके से, जो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है गेम ऑब्जेक्ट की पूल आइटम्स उसके अंदर से, तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि अगर वो एक्टिव है हायरार्की के अंदर तो वो कुछ नहीं करेगा, अगर एक्टिव नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट को वो यहाँ से रिटर्न करेगा, और बाकी के जो ऑब्जेक्ट है उसको वो क्या करेगा, यहाँ से फिर से वो सेट एक्टिव में फॉल्स कर देगा, मतलब कि वो जो एक्टिव है उसे इनएक्टिव कर देगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डायरेक्टली इंस्टेंशिएट अगर मैंने करवाया होता तो ये यहाँ पर जो मैं ये वैल्यू सेट करवानी थी वो हम नहीं करवा पाते। ये पुल्ड आइटम जो है उसके अंदर भी हमें ऐड करवाना था, तो वो भी हम नहीं करवा पाते। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट ले लिया ओबीजे नाम का, और इज इक्वल टू हमने कर दिया आइटम डॉट प्रीफेब, यानी कि जो आइटम है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी पुल्ड आइटम के अंदर। तो ये हमारा लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद में रिटर्न नल दे देगा। अब इसके अंदर हमें एक और चीज ऐड करनी है, इसको ये जो आइटम है वो हर बार क्या रहेगी, 0 नंबर पे, अगर टी प्लेटफॉर्म है तो 0 नंबर पे टी प्लेटफॉर्म ही रहेगा, अगर 1 नंबर पे 1 2 3 वाला प्लेटफॉर्म है तो 1 नंबर पे 1 2 3 वाला प्लेटफॉर्म रहेगा। तो इसको हमें सफल करवाना है, तो सफल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और इस फंक्शन में हम भेजेंगे पुल्ड आइटम्स को, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एरर दिखाई दे रही होगी, कोई बात नहीं, आपको ये क्लास बनाना है, तो आप यहाँ पर एक क्लास बना लीजिए, पब्लिक स्टैटिक क्लास यूटिल्स पब्लिक स्टैटिक सिस्टम डॉट रैंडम आर इज इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट रैंडम। अब ये यहाँ पर हमने एक हर बार रैंडम नंबर लेने के लिए यहाँ पर हमने एक आर का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर रैंडम नंबर मिलेगा हमें। अब यहाँ पर एक मैसेज बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सफल दिस आई लिस्ट टी लिस्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करवाना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये यहाँ पर मैं एक ए को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5 और बी को वैल्यू दे रहा हूँ मैं 10। तो अगर मुझे ये वैल्यू सफल करवानी है, मान लीजिए कि ए की वैल्यू मुझे 10 करवानी है और बी की वैल्यू मुझे 5 करवानी है, तो सिंपली आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं कि आप a इज इक्वल टू बी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि a की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 10 हो जाएगी। तो b की वैल्यू आप किस तरीके से सेट करवाएंगे, अभी आप यहाँ पर ये करेंगे b इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो अभी यहाँ पर हमने 10 कर दी है, क्योंकि a इज इक्वल टू हमने b कर दिया, तो b की वैल्यू 10, तो यानी कि a अभी 10 है। तो अगर b को हम वापस ये 5 वाली वैल्यू देना चाहते हैं तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि b इज इक्वल टू a, तो इसका भी यही मतलब हुआ कि b इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेम्पररी यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसका नाम हम देंगे c। तो इसको मान लीजिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, c इज इक्वल टू a कर दूंगा। तो a की वैल्यू c के अंदर हमने टेम्पररी स्टोर करवा दी है।
तो अभी c इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं किस तरीके से, a इज इक्वल टू b, तो यानी कि a की वैल्यू हो गई 10 और उसके बाद में हम करेंगे b इज इक्वल टू c, क्योंकि हमने c की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवाई थी, a की जो वैल्यू है हमने स्टोर करवाई थी c के अंदर, तो b इज इक्वल टू c करेंगे तो c का क्या मतलब हुआ 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम इसको सफल करवाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इसको अगर आपने कुछ ये पढ़ाई की होगी इसकी कोई भी लैंग्वेज की, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला तो आता ही है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर का नाम दे देता हूँ n, और उस की वैल्यू क्या रहेगी डॉट काउंट। हाँ, अब यहाँ पर एक हम लूप ले लेते हैं। ये सारे लूप है, आपको लूप आई होप कि आपको लूप के बारे में पता होगा। जैसे कि ये फॉर लूप है, ये फॉर ईच लूप है, और यहाँ पर एक हम और लूप घुमाने वाले हैं जिसका नाम है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। जब तक n जो है वो 1 से बड़ा रहेगा तब तक ये लूप घूमता रहेगा। तो यहाँ पर हमें n माइनस माइनस करवाना पड़ेगा, यानी कि n की वैल्यू अगर 5 है तो एक बार घूमने पर इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, उसके बाद में 3 हो जाएगी, उसके बाद में 2 हो जाएगी, और उसके बाद में 1। तो यहाँ पर मैं एक टेम्पररी इंटीजर ले लेता हूँ और उसको कहता हूँ k इज इक्वल टू r डॉट नेक्स्ट n प्लस 1, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे t वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट k। अगर k मान लीजिए कि 3 है तो लिस्ट में जो 3 नंबर का रहेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू। अब यहाँ पर हम करेंगे लिस्ट k इज इक्वल टू लिस्ट n, और लिस्ट n इज इक्वल टू वैल्यू। तो अब ये देखिए हमने क्या किया कि वैल्यू के अंदर हमने k वाली ये वाली जो वैल्यू है वो हमने ये वैल्यू के अंदर स्टोर करवाई। उसके बाद में हमने क्या किया कि k के अंदर लिस्ट k के अंदर हमने लिस्ट n की वैल्यू स्टोर करवाई। अब लिस्ट n के अंदर हमने ये वाली वैल्यू स्टोर करवाई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था ABC वाला, वही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से आप ये सफल कर सकते हैं। जो भी हमारा लिस्ट है पूल आइटम का, उसको हम इस तरीके से सफल करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। जो हमारा क्लास था पब्लिक क्लास पूल, वो यहाँ पर तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं प्लेटफॉर्म स्पॉनर के अंदर। यहाँ पर एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए जिसका नाम हम देंगे लास्ट प्लेटफॉर्म। वो क्यों चाहिए मैं आपको अभी बताऊंगा। पब्लिक स्टैटिक गेम ऑब्जेक्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म, ये हमें इसलिए चाहिए कि हमारे पास जो लास्ट प्लेटफॉर्म होगा उसके हिसाब से हम इसकी z की पोजीशन सेट कर सकेंगे। मान लीजिए कि अगर ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे 0 0 है तो जो नेक्स्ट आएगा वो -10 में आएगा, और उसके बाद में जो आएगा वो -20 में आएगा। तो लास्ट प्लेटफॉर्म हमें इसलिए चाहिए कि हमें इसकी पोजीशन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पब्लिक स्टैटिक गेम ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसका नाम हमने दे दिया है लास्ट प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस मैं आपको लेके चलता हूँ यूनिटी पर। अब देखिए हम किस तरीके से इसको स्पॉन करवाने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा प्लेयर है ये यहाँ पर रहेगा, लेकिन एक डमी प्लेयर रहेगा जो इसके आगे चलेगा। मान लीजिए कि ये 0 पोजीशन पे है, तो डमी प्लेयर जो रहेगा वो यहाँ से 20 कदम आगे होगा, यानी कि उसकी जो z वैल्यू रहेगी वो 20 रहेगी। और जब ये 10 पे आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30, और जब ये 20 पे आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी पोजीशन हो जाएगी 40। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक ये प्लेयर रहेगा, लेकिन उसके आगे एक डुप्लीकेट प्लेयर यानी कि डमी प्लेयर आगे दौड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पोजीशन के लिए रहेगी। तो मान लीजिए अगर ये 0 पे है तो ये जो हमारा डमी प्लेयर होगा वो 20 पे रहेगा। तो
तो एक प्लेटफॉर्म वहां पे स्पॉन होगा। जैसे ही ये 10 पे आएगा तो डमी प्लेयर जो है हमारा वो पहुंच जाएगा 30 पर, तो एक प्लेटफॉर्म वहां पे स्पॉन होगा। तो इसके लिए हमें एक डमी प्लेयर चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक गेम ऑब्जेक्ट और उसका नाम हम देंगे डमी प्लेयर, और यहाँ पर अवेक फंक्शन के अंदर हम इसे कॉल करवा देते हैं। डमी प्लेयर इज इक्वल टू न्यू गेम ऑब्जेक्ट और उसका नाम हम देंगे डमी। तो ये यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक मैसेज बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रन डमी। अब इस मैसेज के अंदर हमें एक गेम ऑब्जेक्ट चाहिए, गेम ऑब्जेक्ट, और इसका नाम हम देंगे प्लेटफॉर्म के लिए हम यहाँ पे पी लिख देते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल पी लिख देता हूँ। अब ये पी आएगा कहाँ से, यानी कि प्लेटफॉर्म आएगा कहाँ से, तो वो आएगा पूल में से। तो पूल डॉट माई पूल, माई पूल क्या है, वो इंस्टेंस है जो हमने यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर किया था अवेक फंक्शन के अंदर, माई पूल ये वाला। तो इससे क्या होगा कि इसकी मदद से हम इसके कोई भी पब्लिक मैसेज को कॉल करवा सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद में हम डॉट करेंगे और उसके बाद में गेट रैंडम वाला फंक्शन कॉल करवाना है। तो गेट रैंडम वाला फंक्शन कौन सा है, तो ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ से ये जो फंक्शन है इसको हम कॉल करवा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ p इज इक्वल टू नल। अब देखिए दोस्तों, एक और बात मुझे आपको बतानी थी कि ये अगर इफ कंडीशन आप लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी चलता है। अगर आप ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और यहाँ पे सीधा लिख देंगे रिटर्न, मान लीजिए जो कुछ भी कंडीशन है आप यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली, तो भी ये उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से कर्ली ब्रैकेट वर्क करता है। मान लीजिए मैंने ये रिटर्न यहाँ पे मैंने करवाया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो भी ये सेम बात होगी। अगर यहाँ पे ना लिखूं और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट को, तो भी ये एक ही बात होगी। लेकिन ज्यादातर आपको क्या करना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि इफ कंडीशन कहाँ पे शुरू हुई है और कहाँ पे वो खत्म हो रही है। तो मैं इसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ ताकि मुझे गलती ना हो कि इफ कंडीशन कहाँ पे पूरी हो रही है। तो मैंने सीधा यहाँ पे लिखा है, अगर मान लीजिए कि पी जो है वो नल है, कि उसकी कोई मौजूदगी ही नहीं है, तो ये सीधा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि ये जो मैसेज है वो आगे रीड नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक और कंडीशन डालते हैं, मान लीजिए कि लास्ट प्लेटफॉर्म नॉट इक्वल टू नल, तो यहाँ पर उसकी जो पोजीशन है उसको हम नेक्स्ट करवाएंगे। तो नेक्स्ट इसकी किस तरीके से हम करवाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डमी प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू डमी प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। अब इसके अंदर हमें वैल्यू ऐड करवानी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि मान लीजिए कि अगर इसके अंदर मैं डायरेक्टली जी वैल्यू के अंदर 10 ऐड कर देता हूँ तो होगा कि प्लेयर अगर इस तरफ जा रहा है तो ये बात बिल्कुल सही रहेगी कि वो जी के अंदर जो पोजीशन है उसके अंदर 10 ऐड कर दे। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो टी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया है और वहां से उसने राइट स्वाइप कर दिया है, तो अब जो हमारा प्लेयर रहेगा उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, तो इस तरफ हो जाएगी, तो जो हमारा डमी प्लेयर है वो फिर भी आगे ही जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्लेयर है उसकी भी हमें पोजीशन चाहिए। तो प्लेयर के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा प्लेयर कंट्रोलर, और इसको मैं यहाँ से प्लेयर के अंदर सीधे सीधे लगा देता हूँ। तो इसको ओपन कर लेते हैं यूनिटी में, और यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक गेम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, और उसका नाम हम देंगे प्लेयर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वाली साइन करके मैं नीचे ले लेता हूँ लाइन ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेयर कंट्रोलर डॉट प्लेयर ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड प्लस 10। यहाँ पर डमी प्लेयर की जगह पे आपको करना है लास्ट प्लेटफॉर्म,
जो आखिरी वाला प्लेटफॉर्म होगा उसकी जो पोजीशन होगी, वहाँ से प्लेयर जिस तरफ देख रहा होगा उस तरफ आगे फॉरवर्ड में ये डमी प्लेयर जो है उसकी पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पे फिर भी एरर दिखा रही है, क्यों मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्लस नहीं इनटू आएगा, माफ कीजिएगा। तो अब इससे क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म है, लास्ट वाला प्लेटफॉर्म, वहां से जो हमारा प्लेयर जिस तरफ देख रहा है उस तरफ आगे 10 की वैल्यू में नया प्लेटफॉर्म स्पॉन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल। नहीं, अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार वापस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली है 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने टी प्लेटफॉर्म बनाया था, यहाँ पर प्रीफैब के अंदर प्लेटफॉर्म और उसके अंदर ये टी वाला प्लेटफॉर्म, तो उसकी जो विड्थ थी हमने क्या की थी, 30 रखी थी। और जो सेंटर से अगर हम गिने तो यहाँ पे 15 होता था। तो 15 और ऑब्जेक्ट का सेंटर यानी कि यहाँ पर, तो 15 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या रहेगा 5, तो 20 हो जाएगा। तो अगर प्लेटफॉर्म टी होगा तो जो ऑब्जेक्ट स्पॉन होना चाहिए वो 20 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन और डाल देता हूँ, इफ लास्ट प्लेटफॉर्म डॉट टैग इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म टी, तो ये कंडीशन होनी चाहिए 20, यहाँ पे हम कर देंगे 20, एल्स ये 10 की 10 रहनी चाहिए। तो अब जो यहाँ पे हमने टैग दिया है वो टैग हमें टी वाले प्लेटफॉर्म में भी देना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म टी के ऊपर क्लिक कर दे, यहाँ से अनटैग है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और एड टैग के ऊपर आपको क्लिक करना है। एड टैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको टैग ऐड करने की अनुमति मिलेगी। आप ये प्लस वाली साइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लेटफॉर्म टी। उसके बाद में आप सेव कर लीजिए और उसके बाद में वापस यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू में से आप प्लेटफॉर्म टी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो हमारा डमी प्लेयर है वो रन करेगा। जैसे ही हमारी ये स्क्रिप्ट अवेक होगी तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आएगा जिसका नाम होगा डमी, यानी कि जो हमने यहाँ पे दिया है वो, और वो गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस हिसाब से चलेगी। अब ये जो P है उसको हम यहाँ पर लास्ट प्लेटफॉर्म के अंदर उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू P। जो हमारा आखिरी प्लेटफॉर्म है वो बन जाएगा ये वाला जो हमने यहाँ से उठाया था रैंडम में से, और जो हमारा P है उसको हम सेट एक्टिव कर देंगे, P डॉट सेट एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। और इसकी पोजीशन क्या रहेगी, P डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू डमी प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। और उसके बाद में उसकी रोटेशन जो है वो भी हमें देनी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इज इक्वल टू डमी प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। तो जो हमारा डमी प्लेयर आगे आगे चल रहा है उसकी जो रोटेशन और पोजीशन होगी वो हम इसके अंदर दे देंगे। अब ये जो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट है उसके अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज बनाते हैं, ऑन ट्रिगर एंटर। ऑन ट्रिगर एंटर मतलब क्या कि ये जो हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाए थे उसके अंदर हमने ये बॉक्स कोलाइडर ऐड करके रखे थे और इस ट्रिगर करके हमने यहाँ पे चेक मार्क करके रखा था। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो वो वाला फंक्शन हम यहाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही हमारा प्लेयर यहाँ पर पहुँचेगा, मान लीजिए ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो ये बॉक्स कोलाइडर है उसके साथ में जैसे ही ये ट्रिगर करेगा तो मैंने कहा था कि एक फंक्शन कॉल होगा जिससे कि आगे के प्लेटफॉर्म स्पॉन होंगे।
ये वो स्पॉन कहाँ से हो रहे, तो यहाँ से हो रहे रन डमी में से। तो ये फंक्शन हम कॉल करवाएंगे इसके अंदर, कहाँ पर, ऑन ट्रिगर एंटर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म स्पॉनर डॉट रन डमी। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और उसके बाद में यूनिटी पे वापस जाता हूँ और यूनिटी पर इसको मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से प्ले करने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले करूँगा एक डमी यहाँ पे बन के आ जाएगा गेम ऑब्जेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा प्लेयर है और ये जो है प्लेयर हमारा ये है, लेकिन ये जो है वो गेम ऑब्जेक्ट है जो हमने स्पॉन करवाया था यहाँ पर, ये वाला। तो चलिए पूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए पूल के अंदर यहाँ पर आइटम जो है वो एम्प्टी है फिलहाल। तो मैंने जैसे ही पहले आपको बताया था कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस वाली साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक एक करके इसके अंदर डाल सकते हैं या फिर इसको लॉक करके एक साथ ये सारे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू जो है मैं 6 कर देता हूँ और उसके बाद में पहले वाले में मैं ये डाल देता हूँ और इसको एक्सपांडेबल रखता हूँ। एक्सपांडेबल में क्यों रख रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म यहाँ से प्लेयर चल रहा है और यहाँ पे स्पॉन हो गए सारे प्लेटफॉर्म, अभी भी कोई डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, यानी कि सारे अभी कैमरा में ही है। तो उस दौरान क्या होगा कि इसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा स्पॉन करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या करेगा, जो एक्सपांडेबल होगा उसको वो उठा के एक्सपांड कर देगा, मतलब उसको वो दोबारा स्पॉन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ डाल देता हूँ, इसकी वैल्यू भी मैं 2 कर देता हूँ। इसको एक्सपांडेबल नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये वाले को यहाँ पे डाल दिया, इसकी भी वैल्यू मैंने 2 कर दी और इसको उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, इसकी वैल्यू भी मैंने 2 कर दी और इसकी वैल्यू भी 2। और जो प्लेटफॉर्म है टी वाला उसकी वैल्यू 1 ही रखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये आइटम यहाँ पर आ गई है। अब इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं और इसको एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ वापस। और आपको मालूम है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये वाला, उसका जो बॉक्स कोलाइडर है जिसको हमने इस ट्रिगर करके ऑन रखा था वो यहाँ पर है। तो हमारा प्लेयर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो फंक्शन एक कॉल होगा और एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्पॉन होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से प्ले कर देता हूँ। डमी हमारा स्पॉन हो गया है, प्लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया और प्लेयर को मैं आगे ले जा रहा हूँ। जैसे ही प्लेयर आगे जाएगा ये देखिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म स्पॉन हो गया है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो 0 की 0 है। और उसके बाद में मैं जो हमारा प्लेयर है उसको वापस आगे लेके जाता हूँ। चलिए इस तरफ लेके जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दूसरा एक क्लोन स्पॉन हो गया है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो भी फिलहाल यहाँ पे 0 की 0 ही है। तो यहाँ पर हमारे स्पॉन तो हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमें लास्ट प्लेटफॉर्म इसको बताना है कि कहाँ पर है लास्ट प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए भी इसके अंदर में कुछ कोड लिखने पड़ेंगे। तो मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है आपको पढ़ाने में। तो चलिए बाकी कोड भी इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। तो अब आ जाते हैं पूल वाली स्क्रिप्ट पे। और इसके स्टार्ट फंक्शन के अंदर हमें ये जो सारे हमारे ऑब्जेक्ट है उसे हमें गेट करवाना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे पूल आइटम्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, नहीं यहाँ पर हम फॉर ईच लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूल आइटम इन आइटम्स। अब इसके अंदर हम फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम अमाउंट क्या होनी चाहिए, पूल आइटम्स डॉट काउंट। एक्चुअली यहाँ पे पूल आइटम्स नहीं, ये वाला होना चाहिए, आइटम्स डॉट अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या है, जो हमने यहाँ पे इंटीजर लिया था। और यहाँ पर हमने ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पूल में, यहाँ पर हमने अमाउंट लिख के रखी है। ये इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। अगर आपने ये 3 कर दिया तो इसकी अमाउंट 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लिखना है आपको गेम ऑब्जेक्ट। ये जो यहाँ पे आपने लिखा है ना, सीधा सीधा इसको ही आपको कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है।
बस इसके अंदर आपको एक ये जो रिटर्न ओबीजे है वो एक नहीं देना है, बाकी सीधा सीधा आपको ये कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। तो चलिए इसे एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये डमी रनर जो है वो उसकी पोजीशन हमने ये वाली दी थी, प्लेयर वाली। तो प्लेयर तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर हम प्लेयर जो ये गेम ऑब्जेक्ट हमने पब्लिकली बना के रखा था उसको डिक्लेयर नहीं किया था, तो उसको डिक्लेयर कर देते हैं। प्लेयर इज इक्वल टू दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि इसकी पोजीशन इसको मिलेगी यहाँ पर, तब जाके ये इसके अंदर फॉरवर्ड में 20 प्लस कर पाएगा। और एक बार ये जो फंक्शन है हम यहाँ पर भी कॉल करवा देते हैं इसके नीचे स्टार्ट फंक्शन में। तो जैसे ही स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा तो ये जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको मिल जाएगी वैल्यू ये वाली, मतलब कि जो हमारा प्लेयर है वही ये वाला गेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद में एक बार ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और वापस चलता हूँ यूनिटी पर, और यहाँ पर मैं इसको इतना रखता हूँ और इसको करता हूँ प्ले। अब जो हमारा प्लेयर है वो आगे बढ़ेगा और देखिए जैसे ही वो इसने ट्रिगर क्रॉस किया, जैसे ही ट्रिगर को टच किया तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म स्पॉन हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और दूसरे वाले को टच करता हूँ। जैसे ही मैंने दूसरे वाले ट्रिगर को टच किया तो ये जो हमारा प्लेयर है वो उसके आगे आगे यहाँ पर डमी प्लेयर भी जा रहा है। तो डमी प्लेयर क्या कर रहा है कि एक एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्पॉन करवा रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसको आगे भेजता हूँ। तो ये देखिए जैसे ये ट्रिगर हो रहा है तो एक एक करके हमारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो हमारा फंक्शन है बिल्कुल अब सही तरीके से काम कर रहा है। फिर भी एक बार आगे और बढ़ते हैं और ये अभी भी ये कुछ गुलाटी मार रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसका एनिमेशन हमें ऑफ करना है, लेकिन वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्लेटफॉर्म एक एक करके बनते जा रहे हैं और ये आ गया हमारा टी प्लेटफॉर्म जिसकी मुझे तलाश थी। अब इसको मैं यहाँ से आगे ले जाता हूँ। अब ये देखिए, तो अब ये देखिए ये टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद हो क्या रहा है, प्लेयर यहाँ पर है और डमी प्लेयर जो है वो आगे जा रहा है। तो वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच गया, इसलिए वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्पॉन कर रहा है। तो हमें डमी प्लेयर को ये बताना है कि जब टी प्लेटफॉर्म आ जाए लास्ट में तो उसे रुक जाना है, उसे कहीं आगे नहीं जाना है। जब तक के प्लेयर तय ना कर ले कि वो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, उसके बाद में उसको आगे जाना है। तो मान लीजिए अगर प्लेयर यहाँ से इस तरफ जाता है तो भी ये देखिए वो आगे आगे ही जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो भी वो आगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्पॉन करते हुए जा रहा है। ये देखिए उसकी पोजीशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर है। तो दोस्तों ये सब कुछ हम करेंगे, लेकिन वो सब कुछ करेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।